हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम इंग्लिश के कुछ सेंटेंस को जानेंगे, आयुष को प्रयोग को जानेंगे, किस प्रकार से हम किसी चीज़ का प्रयोग कहाँ करते हैं। जिसमें से एक है यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन सकना का प्रयोग। इस सकना का प्रयोग। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, यानी पहचान जानेंगे। पहचान के बाद हम इसके अन्य सेंटेंस को भी लगाएंगे। पहले पहचान। जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, इत्यादि संध आते हैं। यानी जो कैन का प्रयोग है, सकना का प्रयोग है, उसके अंत में हम देखेंगे तो सकता है, जैसे आप लिखें सकता है, या सकती है, या सकते हैं, और सकता हूँ, ये सब आते हैं तो हम उसमें कैन का प्रयोग कहते हैं। जैसे इसके लगाने का नियम पहले हम जानेंगे। अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य लगाने के नियम। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी जो कार्य को करता है। उसके बाद सहायक क्रिया, इसमें कैन रहेगा। उसके बाद वर्ब यानी जिस पर कार्य, जो कार्य होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जिस पर कार्य होता है। एग्जाम्पल, राधा सड़क पर नाच सकती है। अंत में हम इसके देखेंगे आया सकती है, तो लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी इसमें कार्य कौन कर रहा है, तो है राधा। तो सबसे पहले हम राधा की स्पेलिंग लिखते हैं, राधा। अब सहायक क्रिया कैन, तो कैन को लगाएंगे। कैन कौन सा कार्य करेगा, है ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या है, यानी कौन सा कार्य करेगा, तो नाचने का, तो नाचने का स्पेलिंग लिखेंगे डांस। कहाँ पर, सड़क पर, ऑन रोड। ये हो गया अफर्मेटिव के लिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इस प्रकार से हम लगाएंगे। अगर ये निगेटिव रहेगा तो इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, फिर कैन के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, राम आम नहीं खा सकता है। बीच में नहीं भी आया और लास्ट में सकता है, यानी ये इसका निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम राम किस में लिखेंगे, राम कैन, उसके बाद नॉट, खाना का ईट, आम का मैंगो। इस प्रकार से मान लो और भी सेंटेंस हो सकते हैं। मैं स्कूल जा सकता हूँ, सीता बाजार में नाच सकती है, व्यापारी व्यापारी बाजार में वस्तुएं खरीद सकते हैं। अन्य भी सेंटेंस इससे रिलेटेड आते हैं। इसका प्रयोग हम बोलचाल में भी कर सकते हैं, करते हैं। उसके बाद निगेटिव हो गया तो इसका हम इंट्रोगेटिव लगाएंगे। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम कैन का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल,
क्या तुम सभी झील में नहा सकते हो। लास्ट में सकते हो है और शुरुआत क्या से, यानी इंट्रोगेटिव है, तो क्या की स्पेलिंग हम इसमें नहीं लिखते हैं। क्या की जगह पे हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, जो सहायक क्रिया हमारी होगी। सहायक क्रिया हमारी इसमें कैन है तो हम कैन का प्रयोग लिखेंगे। क्या का और सकता है उसमें हो जाएगा यानी कैन। अब तुम लोग सभी का यू, नहाना का बाद, इन दी लेक, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले कैन प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्योंकि प्रश्नवाचक है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखेंगे, क्या वे सभी छत पर नहीं कूद सकते हैं। लगाएंगे कैनॉट। कैनॉट भी हम लिख सकते हैं, नॉट को सब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं। उसके बाद दे, वे सभी का स्पेलिंग दे, कूदना का जंप, ऑन छत का रूफ, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल CSSD क्लासेस को ज्वाइन करें और अपने इस इंग्लिश सीखने की जर्नी को सरल और सुगम बनाएं। धन्यवाद।